तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये आपका एक्सरसाइज 13.2 का है। 13.1 इससे पहले हमने अभी कंप्लीट किया। नाउ अब हम 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। इससे पहले के एक्सरसाइज में क्या था, सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड। आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो किससे रिलेटेड होगा, वॉल्यूम से। और वॉल्यूम किसका क्या होता है, कौन सा फिगर का कौन सा वॉल्यूम क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड इज इन दिस शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है, किस शेप का, कोन के शेप का, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो लेट्स से ये एक हेमिस्फेयर ले लिया हमने और इस हेमिस्फेयर के ऊपर हमने एक कोन ड्रॉ कर दिया। तो क्या बोला गया कि सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। जो सॉलिड है वो किस शेप का है, कोन का शेप का है। किस पे रखा गया है, तो स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। तो ये रहा आपका हेमिस्फेयर, इस हेमिस्फेयर के ऊपर कोन है with both their radii being equals to 1 centimeter and height of a cone is equal to radius। देखो क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है, with both their radii आएगा यहाँ पे। तो रेडियाई जो है दोनों का क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से यहाँ का जो रेडियस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस कोन का ये हमने हाइट ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखो, अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ द कोन किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ द कोन भी हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोन कितना है, दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। कैसे पता चला हमें, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट ऑफ द कोन किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। अब आप फिगर के अकॉर्डिंग देखो, हमारा जो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हाइट जो है ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हमें फिगर हमने क्या किया, तो कोन का साइज बड़ा कर दिया है। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमारा जो हाइट ऑफ कोन है दैट इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब पाई की वैल्यू नहीं पुट करना, हमें आंसर पाई में देना है। तो 2 मिनट के लिए जरा सोचो आप। अब हेमिस्फीयर के ऊपर अगर आपने कोन रखा है तो हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना होगा, तो क्या कैसे फाइंड करेंगे टोटल वॉल्यूम सॉलिड का, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, total volume of the solid equals to volume of hemisphere। क्या होगा आपका, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस हेमिस्फेयर के ऊपर क्या रखा है, कोन रखा है, तो प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बहुत ही सिंपल है ये। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बताया हुआ है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, तो ध्यान से देखो, 1/3 क्योंकि यहाँ 2/3 है, और पाई भी कॉमन ले सकते हो और आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो आप। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2 पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो एक आर बचा यहाँ पे, तो 2r प्लस 1/3 तो आपने कॉमन ले लिया था, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया था, तो यहाँ क्या बचा h, तो प्लस का h। और ये जो आंसर आएगा दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं पुट करना है क्योंकि हमें आंसर किसके टर्म्स में देना है, पाई के टर्म्स में देना है। तो 1/3 पाई इंटू में रेडियस, तो रेडियस क्या है 1, तो 1 इंटू में 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर है, इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस हाइट, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका 1/3 पाई, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंटू में 2 इंटू में 1 2 प्लस 1 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है आपका, पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है हमारा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर एक्सरसाइज 13.2 का। तो उम्मीद करता हूँ 13.2 का क्वेश्चन फर्स्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ध्यान से देखो हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल। रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसे क्या बोला गया है, मॉडल बनाने के लिए। शेप लाइक अ सिलेंडर, शेप कैसा है, सिलेंडर के शेप का, विथ 2 कोन अटैच एट इट्स एंड 2 ओएड।
तो देखो ये सिलेंडर है हमारा, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट रेचर को मॉडल बनाने के लिए बोला गया है, तो उसे क्या बोला गया है कि सिलेंडर की शेप का है और दोनों साइड क्या है, कोन अटैच्ड है। तो दोनों साइड हम कोन अटैच कर देते हैं, कोन बना देते हैं, ठीक है। और दोनों कोन सेम हाइट और सेम लेंथ का है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, जब आप फिगर बनाए हो तो दोनों कोन जो है सेम हाइट का कंसीडर करना है। यहाँ पे आपको छोटा बड़ा दिख रहा होगा, तो आपको पता है कि व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है, फिगर्स एक्यूरेट नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसके साथ क्या बोला गया है, सिलेंडर विद द टू कोन अटैच इट्स टू एंड, दोनों एंड पे क्या अटैच है, कोन अटैच्ड है, बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। किसके यूज से, तो थिन एल्यूमिनियम शीट से इनको अटैच किया गया है। डायमीटर ऑफ द मॉडल है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है लेंथ डायमीटर ये है 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, अगर आपका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, इससे हमें क्या पता चला कि हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस विल बी 3/2 सेंटीमीटर। नाउ एंड द इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या है मॉडल का, 12 सेंटीमीटर। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि बस इसे 12 ले लेते हैं। हमें 12 जो है पूरा हाइट दिया हुआ है, मतलब पूरे मॉडल की जो हाइट है दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये क्या हाइट जो है कोन की, दैट इज 2 सेंटीमीटर। इसकी भी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट अगर 12 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, तो टोटल हाइट में से ये हाइट और ये हाइट हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 12 में से ये 2 माइनस किया तो 10, 10 में से ये 2 माइनस किया तो 8, तो ये मिला 8 सेंटीमीटर। जब हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि रेडियस क्या है, हाइट क्या है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमें जो इन्होंने बोला था कि मॉडल की जो मॉडल है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, मतलब मॉडल की अगर बात कर रहे हैं तो पूरे मॉडल लेना है हमें। नाउ लेंथ दिया हुआ है 12, तो मतलब इस पूरे मॉडल की जो लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर, एंड कोन इज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। कोन किस हाइट का है, तो 2 सेंटीमीटर हाइट का है। तो ये रहा आपका 2 सेंटीमीटर और ये रहा दूसरे कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन अ मॉडल दैट रेचल मेड। तो रेचल ने जो ये मॉडल बनाया है इसके अंदर एयर कितना कंटेन होगा। और मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम क्या होता है, एक तरह से कैपेसिटी बताना कि किसी भी कंटेनर का किसी भी शेप का हो तो उसके अंदर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट रखो या कोई कुछ रखना चाहो तो कितना रख सकते हो, तो ये हमें वॉल्यूम बताता है। तो वॉल्यूम के केस में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तीनों का वॉल्यूम अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस मॉडल के अंदर एयर कितना आने वाला है। ठीक है, मीन्स एयर की क्वांटिटी क्या है ये हम बहुत इजीली बता सकते हैं। तो ध्यान से देखो, हमें पूछा गया है क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, तो यहाँ पे लिखो टोटल वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, कंटेन इन द मॉडल विल बी, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, टोटल वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 टाइम्स हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कोन सेम हाइट का है, सेम लेंथ का है, सेम डायमीटर का है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो हम एच यूज़ करेंगे उसके लिए कैपिटल लिख लेते हैं, क्योंकि अगर दोनों में आप स्मॉल एच लिखोगे तो यहाँ गलत क्या करोगे कि दोनों में हाइट सेम कंसीडर कर लोगे। तो या तो आप सिलेंडर का कैपिटल एच कंसीडर कर लो या कोन का कैपिटल एच, किसी एक का कैपिटल एच और एक का स्मॉल एच कंसीडर कर लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर क्यों कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि पाई और आर दोनों रेडियस तो दोनों में सेम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे आपका h प्लस 2/3
पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो कैपिटल का h बचा, और ये आंसर हमारा किस में आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों, क्योंकि हमारा जो डायमेंशन दे रखा है इन्होंने वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब वैल्यू पुट कर दो, 22/7, रेडियस क्या है हमारे पास 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, तो इंटू में 3/2, ब्रैकेट में h, तो h किसका हाइट, ये h जो है हमारा सिलेंडर का है, तो सिलेंडर का हाइट कितना है हमारे पास 8, प्लस 2/3 इंटू में h, और ये जो कैपिटल h है किसका है, कोन का है, तो इंटू में 2 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ 22/7 इंटू में 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 इंटू में ब्रैकेट में 8 प्लस 4/3, क्योंकि 2 2 जा 4/3। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 22/7 इंटू में 9/4 इंटू में 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 27, 24 प्लस 1 मिनट 8 3 या 24, 24 में 4 ऐड किया तो 28, 28/3। यहाँ देखो 7 जा 7 सेंटीमीटर क्यूब, 7 4 जा 28, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 22 इंटू में 3 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने क्या फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन दैट मॉडल। जो रेचल ने मॉडल बनाया था किसका कॉम्बिनेशन से बनाया था, तो हेमिस्फेयर कोन प्लस सिलेंडर की हेल्प से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, ये दोनों कोन का रेडियस और हाइट सेम है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है।